हाल ही में एक 36 वर्षीय राजकुमार जैन जी ललितपुर से मेरे पास आए। उनकी एक ही समस्या थी कि उनका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता था हमेशा, चाहे वो कुछ काम करें, चाहे बैठे रहें या सोते रहें, हमेशा दिल धक धक करता था बहुत ज़ोरों से। और इस तेज़ धड़कन की वजह से वो काफ़ी घबराहट महसूस करते थे, कभी कभी सीने में दर्द होता था उनका। तो वह यह जानना चाहते थे क्या दिल तेज़ धड़कना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या तेज़ धड़कना सामान्य भी हो सकता है, या कोई उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जी हाँ, राजकुमार जैन जी जानना चाहते थे कि उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट जिसको बोलते हैं क्यों ज़्यादा है और क्या ये बीमारी का संकेत हो सकता है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कभी गुस्सा करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जब हमारी धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जब हम लेटे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, तो धड़कन सामान्य रहती है, बढ़ी हुई नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग जैसे राजकुमार जैन जी ऐसे होते हैं कि उनको बिना बात के, जब वो कुछ कर भी नहीं रहे तो भी धड़कन तेज़ चलती रहती है। तो क्या या रेस्टिंग हार्ट रेट जिसको हम बोलते हैं ज़्यादा हो जाए तो क्या बीमारी का लक्षण होती है, क्या खतरनाक भी हो सकती है रेस्टिंग हार्ट रेट? जी हाँ, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ भोपाल हूँ। आज हम इस रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में ही आप सबसे चर्चा करेंगे। देखिए, रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब क्या होता है? हार्ट रेट मतलब पल्स रेट, या हार्ट रेट मतलब दिल कितना धड़कता है 1 मिनट में, उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट या पल्स रेट। पल्स जो होती है दिल की धड़कन को रिफ्लेक्ट करती है, तो जितना पल्स रेट होता है उतना ही हार्ट रेट होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब जब हम आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे या लेटे हुए हैं, जब हम हार्ट रेट को अपनी नापते हैं वह कितनी आती है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट या रेस्टिंग पल्स रेट। आमतौर पे यह रेट 50 से 100 के बीच में, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। कई लोग उससे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी रेट 55 आ गई है, 52 आ गई है, तो कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और रेट 50 से 60 के बीच में भी है तो वहाँ भी नॉर्मल होती है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी हार्ट रेट 50 से कम हो जाती है और आपको चक्कर आते हैं या कुछ सांस वगैरह फूलने लगती है, तो यहाँ हो सकता है कि बीमारी का लक्षण हो। 50 तक तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, 50 से कम हो तो ज़रूर डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि धड़कन कम हो सकती है। इसमें कि प्रमुख होता है थायराइड की बीमारी। थायराइड जिनकी कमी होती है उसमें धड़कन कम हो जाती है। कई बार जो हार्ट का जो बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से भी हार्ट रेट कम हो जाती है। तो अगर हार्ट रेट एक बियॉन्ड लिमिट कम हो जाती है तो फिर हम कई बार दवाइयों के माध्यम से या फिर कई बार उसको पेसमेकर के माध्यम से उसको हम बढ़ाते हैं। या तो हुई धड़कन कम होने की बात। अच्छा, एक दूसरी तरफ लोग होते हैं कई की धड़कनें बहुत ज़्यादा होती है, 100 के ऊपर चली जाती है हमेशा, उसको हम बोलते हैं हाई रेस्टिंग हार्ट रेट। उसकी भी कई वजह हो सकती है। सबसे इसमें की प्रमुख वजह होती है एंग्जाइटी, मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी। जो काफ़ी एंग्शियस लोग होते हैं उसमें क्या होता है कि हार्मोन होता है एड्रेनल हार्मोन, वह सेक्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो हार्मोन हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाता है। इसकी वजह से उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट बड़ी होती है। तो नंबर 1 कारण होता है एंग्जाइटी। इसके अलावा अगर आपका थायराइड ज़्यादा है आपकी बॉडी में, हाइपर थायराइड, तो भी आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई बॉडी में फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, या फिर कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। तो हार्ट रेट बढ़ना कोई बीमारी का संकेत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 50 से 100 के रेंज में हैं तो यूजुअली आप सुरक्षित होते हैं कि यूजुअली इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 100 से ऊपर ज़्यादा होती है धड़कन तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी कई तरह की जांच करेगा, जिसमें की होती हैं कि इसमें थायराइड प्रोफाइल होता है, ब्लड की जाँचें होती हैं, आपका ईको देखा जाएगा, आपका TMT करा के देखा जाएगा। तो कई बीमारियाँ होती हैं जिसको कि हम रूल आउट करते हैं, जिनकी की रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा होती है। देखिए, हार्ट रेट क्या सिग्निफाई करता है? जो हार्ट रेट होती है, हार्ट की फंक्शनिंग कितनी है, बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, वह सिग्निफाई करता है। अगर ज़्यादा हार्ट रेट होती है तो अपना हृदय जो होता है कभी नहीं चाहेगा कि उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो। हार्ट रेट ज़्यादा होती है मतलब उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो वैसे ही ओवरलोडेड होता है, तो कभी नहीं चाहेगा कि हार्ट रेट ज़्यादा हो हार्ट को। अगर आपका हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा रहता है, मतलब हार्ट हमेशा ज़्यादा काम कर रहा है, तो जल्दी थक जाएगा और जल्दी इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं लोअर द बेटर। जितनी आपकी हार्ट रेट कम है उतनी आप बेटर हो। जो फिजिकली फिट आदमी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनकी हार्ट रेट हमेशा कम होती है, और जितनी हार्ट रेट कम होती है मतलब हार्ट की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखें, हार्ट रेट कम होती है तो हम उसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं। देखिए, हार्ट रेट का जो वेरिएशन होता है, कई बार बच्चे होते हैं उसमें हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा होती है। ये बात देखिए, 14 साल से कम बच्चों में नॉर्मल हार्ट रेट भी 120 तक हो सकती है।
तो एज को हमेशा हम कंसिडर करते हैं जब भी हम रेस्टिंग हार्ट रेट नापते हैं। सिमिलरली अगर एल्डरली इंडिविजुअल हैं 70-75 के ऊपर हैं, उनकी हार्ट रेट हमेशा कम होती है यूजुअली बेस नॉर्मल से, तो वो उनको हम 90 की अपर लिमिट बोलते हैं। 90 से ज़्यादा है तो उसको हम हाई मानते हैं। तो एज को भी फैक्टर को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि जो राजकुमार जैन जी है, उनको आए हमारे पास, मैंने उनकी कई तरह की जांच की, थायराइड की जांच की, उनका पूरा वर्कअप किया कार्डियक, उसमें पाया कि सभी चीज़ें सब नॉर्मल है। उनको एक एंग्जाइटी न्यूरोसिस बीमारी होती है, वह है उस एंग्जाइटी की वजह से उनका हार्मोनल सेक्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, इसलिए वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, उनकी हार्ट रेट हमेशा बढ़ी रहती है। लेकिन हम इसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ आती हैं, हमने उनको कंट्रोल करने की दवाइयाँ दी। इसमें की प्रमुख होती है एक बीटा ब्लॉकर, इसका दिया बीटा ब्लॉकर देने के बाद उनकी हार्ट रेट बिल्कुल कंट्रोल में आ गई, उनका हार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अब उनको ना बेचैनी होती है ना वो होता है। तो ये रेस्टिंग हार्ट रेट जानना बहुत ज़रूरी है। नापने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले या तो सोफे पे या पलंग पे बैठ जाएं, लेट जाएं, अपना पल्स पे अपना हाथ रखें, पल्स को पहचानें और घड़ी सामने रखें और लगातार 60 सेकंड तक उसको नापें। 60 सेकंड नापना बहुत ज़रूरी है, और जो 60 सेकंड में कितनी आपकी पल्स होती है वही होता है आपका पल्स रेट। दूसरा तरीका होता है कि आजकल पल्स ऑक्सीमीटर जब मार्केट में मिलते हैं, वो आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए, वो ऑटोमेटिक आपकी हार्ट रेट आपको बता देगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको चल के आने के बाद या एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट रेट नहीं नापना है, वो रेस्टिंग हार्ट रेट नहीं होती। आपको खड़े होकर नहीं नापना है, वो रेस्टिंग हार्ट रेट नहीं होती। रेस्टिंग हार्ट रेट नापने का मतलब है आप बैठे रहें सुकून से, वही आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट होती है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम घर बैठे आप सभी लोग आसानी से इसको नाप सकते हैं। और कभी आपको लगता है कि 50 से 100 के ऊपर जा रही है, रेंज के बाहर जा रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जानिए कि यह नॉर्मल है कि हो सकता है कुछ बीमारियों का एक अर्ली लक्षण हो, क्योंकि जितनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ लेते हैं कोई बीमारी को, उतनी जल्दी उसका इलाज संभव हो जाता है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट में सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी लोग अपना रेस्टिंग हार्ट रेट नापें, चाहे पल्स ऑक्सीमीटर से, चाहे एप्पल वॉच से, चाहे नॉर्मली पल्स पे हाथ रख के, और हमेशा उसको नियमित रूप से उसको नज़र में रखें। कभी भी आपको लगे कि ये वेरिएशन के बाहर जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके उसका कारण जानें और उसका निदान तुरंत करें। देखिए, अगर आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा होती है तो उसके भी कम करने के कई तरीके होते हैं। नंबर 1, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। तो जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी जितनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी आपकी हार्ट रेट कम होगी। नंबर 2, अपनी एंग्जाइटी लेवल कंट्रोल रखिए। एंग्जाइटी हार्ट रेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। एंग्जाइटी कंट्रोल करने के कई कारण होते हैं, कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कई दवाइयाँ आती हैं एंग्जाइटी कम करने की, उससे भी रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है। नंबर 3, अगर आप अल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं तो उसको कट डाउन करिए, क्योंकि ये अल्कोहल और स्मोकिंग हार्ट रेट बढ़ने के, रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ने के बहुत बड़ा कारण होता है। और नंबर 4 का जो तरीका होता है वो करने का कि आप एक अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखिए। ओबेसिटी भी हार्ट रेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये सिंपल अपने मॉडिफिकेशंस लाइफ में लाइए, अपने हार्ट रेट को, आप रेस्टिंग हार्ट रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जितना, मैं अगेन बोलना चाहूँगा, जितना कम रेस्टिंग हार्ट रेट उतनी अच्छी हार्ट की उम्र। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ, मनोरिया हॉस्पिटल भोपाल हूँ। अगर आपको ये रेस्टिंग हार्ट रेट का कंसेप्ट समझ में आए तो लोगों से शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, क्योंकि जब आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल ऊपर होता है और मैं नए मुझे ख्याल आते हैं, नए वीडियोज़ आते हैं, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।